हेलो एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने लमसम मेथड के बारे में सीखा था। शेयर इशूड फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज हम लोग शेयर्स इशूड इन इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा, कंपनी और पब्लिक, कंपनी मार्केट में शेयर्स को ऑफर करती है और जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं ना, वो शेयर्स अप्लाई करते हैं। बट कंपनी बोलती है एक शेयर का प्राइस है समझो 10 रुपया। अगर लमसम होता तो पूरा 10 रुपया मांगती, बट इस बार कंपनी ने क्या बोला, हम लोग पैसा हड़ू हड़ू मांगेंगे। तो कंपनी ने बोला कि एप्लीकेशन मनी, मतलब मनी के कुछ स्टेजेस बनाए इन लोगों ने। पहले ध्यान से समझो, मनी के कुछ स्टेजेस बनाए। पहले स्टेज है एप्लीकेशन मनी, दूसरा है अलॉटमेंट मनी, तीसरा है कॉल मनी। अब ये कॉल मनी में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या बोला, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, तो जब आप शेयर्स अप्लाई करोगे तो उसी के साथ आप एप्लीकेशन मनी भी सेंड कर दो, क्योंकि अगर आप पैसा दोगे तभी हमें मालूम पड़ेगा यू आर इंटरेस्टेड कैंडिडेट। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि एप्लीकेशन मनी 4 रुपए। कितने रुपए का है? 4 रुपए का। तो समझो एक एग्जाम्पल लेते हैं। विपुल करके एक बंदा है जो शेयर होल्डर है, बनना चाह रहा है उस कंपनी का। तो ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग 5,000 शेयर्स। तो व्हाट डू यू थिंक, वो 5,000 शेयर जब मांगेगा तो कंपनी को कितना रुपया देगा? सर बहुत सिंपल है, हर शेयर पे उसको 4 रुपया देने का है। वो 5,000 शेयर मांग रहा है तो 4 रुपए से मल्टीप्लाई करो, 20,000 रुपए विपुल कंपनी को देगा एज एन एप्लीकेशन मनी। अब ये पैसे किसके पास गए? 20,000 रुपए कंपनी के पास। कंपनी इसको अपने पास रखा है। फिर कंपनी उन्हीं पैसों से विपुल को क्या करेगा? शेयर अलॉट करेगा। शेयर अलॉटमेंट, कंपनी क्या करेगा? शेयर अलॉटमेंट करेगा। पैसे विपुल को शेयर्स मिल जाएगी। एग्री? ये थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आया? सो आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, ये जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं बेटा, इंस्टॉलमेंट्स, इसमें सबसे पहले होता है एप्लीकेशन मनी। नाम थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, धीरे धीरे फिर इनके कंसेप्ट भी आते रहेंगे। दूसरा है अलॉटमेंट मनी, तीसरा है फर्स्ट कॉल मनी, और दूसरा चौथा हो सकता है सेकेंड कॉल मनी, या सीधा फाइनल कॉल भी हो सकता है। तो अभी मैं फाइनल कॉल लिख देता हूं, फाइनल कॉल मनी। ये कुछ इंस्टॉलमेंट्स होते हैं बेटा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये क्लासेस है, ये स्टूडेंट्स है। अब जो मैं कह रहा हूं बस उसको मान लो। वैसे तो होता है बट कुछ जगह थोड़ा और। स्टूडेंट्स क्लासेस ढूंढते ढूंढते आता है, क्योंकि बट ऑब्वियस क्लासेस ने एड वैड किए होंगे, ऑफर रखा होगा। ओके गाइस, एज आई वाज सेइंग कि क्लासेस ऐड करती है, स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आता है, राइट। लेकिन जब ऐड किया है, स्टूडेंट ने वो ऐड देखा होगा, बराबर। तो स्टूडेंट आएगा एडमिशन लेने, तो बट ऑब्वियस कुछ पैसे तो लेके ही आएगा, है कि नहीं? हाँ। तो जब वो टाइम पे एडमिशन लेता है ना, तो उसी टाइम पे वो कुछ मनी क्लासेस को पे करता है, बराबर। अब एज्यूम करो कि क्लासेस की फीस होगी 20,000, ठीक है। स्टूडेंट आया होगा एडमिशन लेने के लिए, वो टाइम पे उसने कितना पे कर दिया? 5,000, और बोला बाकी का मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। तो बाकी बचा कितना? 15। तो क्या होगा? 5 5 5 का इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ। अब ये 5 का इंस्टॉलमेंट व्हाट डू यू थिंक, स्टूडेंट खुद से लाएगा कि क्लासेस को मांगना पड़े? पहला वाला तो याद है ना, स्टूडेंट खुद ही लेके आया था। क्लासेस का ऐड देखा, स्टूडेंट पहुंचा वहां पे, क्लासेस को पेमेंट किया, बराबर, और क्लासेस ने उसको एक एडमिशन दे दिया, बराबर है कि नहीं? अगला अगला जो 5,000 है, ये वाला, ये क्लासेस मांगेगा या स्टूडेंट व्हाट डू यू थिंक खुद से लेके आएगा? यस, क्लासेस मांगेगा। हमेशा ड्यू डेट आता है, क्लासेस स्टूडेंट को बोलता है आपका ड्यू डेट आ गया है, राइट और रॉन्ग? फिर पैसे आते हैं, राइट। ये वाला भी बताओ, क्लासेस मांगेगा कि स्टूडेंट खुद से लाएगा ड्यू डेट पे?
सर पहले क्लासेस मांगेगा फिर स्टूडेंट लाके देगा पैसा, ये भी क्लासेस मांगेगा और फिर स्टूडेंट लाके देगा पैसा, राइट और रॉन्ग? सेम चीज यहीं पे भी होने वाली है बेटा। एप्लीकेशन में सबसे पहले होता है रिसीव्ड, बराबर, यानी कि कंपनी ने जब शेयर्स ऑफर किए थे, तब इंटरेस्टेड पब्लिक क्या की थी, एप्लीकेशन मनी सेंड की थी, किसको, कंपनी को, बराबर। उसके बाद कंपनी क्या करती है, उनके नाम पे शेयर को ट्रांसफर कर देती है, क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, क्लियर। लेकिन बाद की चीजें क्या होती है, पहले क्या होगा, ड्यू होगा, यानी कि कंपनी पहले कॉल करके पैसे मंगवाती है, बाद में पैसे मिलते हैं। इज दैट क्लियर? इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूं। अलॉटमेंट में पहले होगा ड्यू, फिर होगा रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल में होगा ड्यू, फिर होगा रिसीव्ड, फिर फाइनल कॉल में पहले होगा ड्यू, फिर होगा रिसीव्ड। तो बेटा मैं ऐसा बोलूं तो एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट, फर्स्ट या फाइनल, हर कैटेगरी के अंदर 2 एंट्री होती है। हर कैटेगरी में कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है, पहले रिसीव्ड की फिर ट्रांसफर की। ये ट्रांसफर ही ड्यू होता है, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन में पहले क्या होता है, रिसीव्ड फिर ट्रांसफर, बाकियों में ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ऐसे ही चलता रहेगा। इज दैट वेरी मच क्लियर? तो इन शॉर्ट इधर आपको हर एक की 2 एंट्री करते करते देखा जाए तो 8 एंट्री नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ ये 2 एंट्री पढ़नी है। ये 2 एंट्री पढ़ोगे, बाद में एप्लीकेशन की जगह क्या लिखोगे, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की जगह क्या लिखोगे, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिखोगे, फाइनल कॉल, सेम एंट्री होने वाली है, ठीक है। इज दैट वेरी मच क्लियर बेटा? सो यहां पे आते, देखो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में क्या है भाई, 10 रुपया है, एप्लीकेशन मनी पे 4 रुपया, अलॉटमेंट मनी पे 5 रुपया, कॉल मनी पे 1 रुपया मांग रहा है। अब इधर थोड़ा डेट्स के ऊपर भी बात कर ले, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, सिर्फ एंट्री एंट्री नहीं होता है बेटा, ठीक है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले कंपनी ने 1 जून को क्या किया है, 1 जून को कंपनी ने क्या किया है, ऑफर किया है। 1 जून को कंपनी ने क्या किया है, ऑफर किया है। अब ये ऑफर की कभी कोई एंट्री नहीं होती है, लोग तो कितने सारे ऑफर्स करते हैं, जब तक सामने से कोई आता नहीं उस ऑफर को पढ़ के कि मुझे ये काम करवाना है, मुझे ये चाहिए, तब तक कोई मतलब नहीं होता है बेटा। तो 1 जून को क्या किया है, ऑफर किया है। ऑफर ये किया कि दोज हु आर इंटरेस्टेड इन आवर, लाइक दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग आवर कंपनी शेयर, प्लीज अप्लाई। तो अप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेशन मनी भी सेंड करो। तो बट ऑब्वियस 1 जून को लोग तो नहीं अप्लाई करेंगे, उससे भी थोड़ा उसको टाइम दिया होगा, समझो उसने उसको 15 जून तक का टाइम दिया, तो 15 जून पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाना चाहिए, लास्ट डेट है ये। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का लास्ट डेट क्या है, 15 जून। 15 जून तक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाना चाहिए, क्लियर। अब जैसे ही एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, ठीक है, आई रिपीट, जैसे ही एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, तो इधर कौन सा कैटेगरी आता है मालूम है क्या, वो याद है, सब्सक्रिप्शन समझाया था मैंने, फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, हाँ, तो वो चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो वो इधर है, देखो, जैसे ही सब्सक्रिप्शन उस दिन चेक होगा कि वो फुल्ली है, अंडर है कि ओवर है, ठीक है, आई रिपीट, फुल्ली, अंडर या ओवर है, इस पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, बेस्ड ऑन दैट आगे का काम करेंगे। अब 15 जून तक सबके पैसे आने के बाद क्या वो 15 जून को ही लोगों को शेयर्स दे देगा? द आंसर इज नो सर, वो 15 जून को लोगों को शेयर नहीं देगा, 20 जून तक ट्रांसफर ऑफ शेयर करेगा, यानी कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर करेगा। 20 जून को ही वो क्या करेगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर करेगा, यानी कि शेयर्स ट्रांसफर कर देगा, ओनरशिप दे देगा उनको। समझ में आया बेटा ये बात? आई रिपीट, 1 जून को हमने ऑफर किया, हम आप अपने आप को कंपनी पकड़ो बेटा, 1 जून को आपने ऑफर किया, 15 जून तक लोगों ने पैसे भरे, 15 जून और 20 जून के बीच में वो देखेगा कि ओवर फुल्ली है, अंडर है, ओवर है, उस हिसाब से बाकी का एडजस्टमेंट करेगा और 20 जून तक लोगों के नाम पे वो शेयर ट्रांसफर कर देगा। अब अगला सवाल मेरा सिर्फ इतना ही है, अभी तक आपने क्या देखा सर? हमने अभी तक देखा एप्लीकेशन का पैसा आया, उसी एप्लीकेशन के नाम पे आपने शेयर को ट्रांसफर कर दिया, यही सीखा अभी तक हमने सर, है क्या नहीं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, अलॉटमेंट का पैसा वो कब मांगेगा?
ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 20 जून को मांगेगा कि 20 जून के बाद मांगेगा? व्हाट डू यू से गाइस? 20 जून को मांगेगा कि 20 जून के बाद मांगेगा? यस, द आंसर इज सर, जिस दिन शेयर ट्रांसफर किया उसी दिन वो अगला इंस्टॉलमेंट की बात कर लेगा कंपनी। कंपनी बोलेगा 20 जून को मैंने आपके नाम पे शेयर कर दिए, आप कृपया करके अलॉटमेंट के पैसे रेडी रखिए। तो इसी दिन पे, इसी दिन अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाता है। सर ये सब आप क्यों बता रहे हो बेटा? देखो डेट्स तो नॉर्मली आते नहीं है सब में, बट कभी कभार लाइक 5% चांस है कि सब में डेट आ जाए, तो अलॉटमेंट मनी इधर ड्यू होता है इसी दिन जिस दिन आप ट्रांसफर करते हो। ठीक है, तो ऐसा बोलूं मैं? फर्स्ट चल रहा है। हर एक के अंदर हमने क्या बात किया था सर? दो एंट्री होती है, पहले रिसीव्ड फिर ट्रांसफर, बाद में ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। तो अभी आप ही बताओ, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 15 जून, तो मैंने इधर लिख डाला 15 जून की एंट्री, हाँ या ना? फिर उसके नाम पे ट्रांसफर हुआ 20 जून को, तो 20 जून की एंट्री। अब 20 जून को ही अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो रहा है, तो इधर ही 20 जून की एंट्री होगी। देख रहे हो, इसी दिन पे जिस दिन आप शेयर ट्रांसफर करोगे उस दिन दो एंट्री होती है। ठीक है, फिर आपको उसके पैसे मिलेंगे। 30 जून। सर यही डेट याद रखना है कि नहीं बेटा? डेट के कंसेप्ट याद। क्लियर हुआ? गुड। अब देखो इधर, यहां पे क्या लिखा है? फेस वैल्यू 10 से इश्यू प्राइस 12। ठीक है, ये रेड वाला आपको अभी तो दिख ही रहा है, मैंने छुपाया है नहीं, पढ़ोगे एंड ऑल, इग्नोर करो थोड़ी देर तो अच्छी बात है। क्वेश्चन में आपको सीधा लिखा रहेगा एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट में 3 रुपए, फर्स्ट कॉल में 3, फाइनल कॉल में 4। आप चुपचाप से इन सबका टोटल करो, कितना होगा इनका टोटल? क्या होगा टोटल इनका सर? सब मिला के तो 12 रुपया हो रहा है, 2 + 3 5 और 7 है कि नहीं? तो 12 होता है, लेकिन इन लोग ने बताया 12 रुपया हुआ तो फेस वैल्यू से ज्यादा हुआ मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम हुआ। इन लोग ने बताया प्रीमियम कहां पे? सर नहीं बताया, इसलिए ये पॉइंट लिखा है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग एसपी यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम, वो धुरंधर वाला एसपी असलम नहीं है। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग एसपी बराबर एसपी इंफॉर्मेशन, देन वी अज्यूम इट इज अंडर अलॉटमेंट। तो इसी अलॉटमेंट में 1 + 2 की है जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है तो 1 रुपया फेस वैल्यू है। इज दैट क्लियर बेटा? तभी इनकी एंट्री शुरू करें। आप लोग को दिख रहे हैं इतने कि इधर बहुत सारे कॉलम्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे एट पार होगा, एट पार। तो शुरू कर दो पार वाले से पहले। एप्लीकेशन मनी, हर एक में दो एंट्री मैंने बोला, याद है? एप्लीकेशन में मैंने क्या बोला? पहले रिसीव्ड फिर ट्रांसफर, बाद में ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, ऐसे याद रखना। ठीक है बेटा? हाँ, तो अभी रिसीव्ड की एंट्री करते। रिसीव्ड की एंट्री, सर पैसे मिल गए कंपनी को, तो कंपनी की एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज के पैसे मिले सर? शेयर एप्लीकेशन मनी। वैसे तो लिखा जाता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिलहाल मैं भी ऐसे ही लिख, नहीं मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डन। सर फिर क्या होगा? फिर उनके नाम पे ट्रांसफर करूंगा, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही दो एंट्री हर जगह होने वाली है बेटा। सर एक बार वापस समझाओ, वापस समझा दो। देखो, कंपनी को पैसे मिले तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होना ही है, इसमें कोई शक ही नहीं होता। बट कंपनी को पैसे किस चीज के मिले सर? एप्लीकेशन के मिले, इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर कंपनी शेयर्स अलॉट करेगा,
किसके दम पे सर? वो एप्लीकेशन मिला था ना उसके दम पे। हाँ, इसलिए शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल वैसे भी कौन सा बैलेंस होता है सर? क्रेडिट होता है, इसलिए देखो क्रेडिट किया है आपने। आई होप ये समझ में आया सर। इधर काफी जगह छोड़ी है आपने। हाँ, ये सब बहुत अलग अलग केसेस हो गए, तब बताऊंगा। अब यहाँ पे हो गया, ये 2 एंट्री आपने नोट डाउन कर ली होगी पॉज करके, तो अच्छी बात। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो। और नोट डाउन कर लो ना बेटा, तो ये एंट्री आपकी नोटबुक में ओपन रखना अभी। ठीक है, आपको सब समझ में आएगी फिर। सिर्फ इतना नोट डाउन कर लो पॉज करके, और फिर देखते जाओ क्या। अब अलॉटमेंट की बारी है। अलॉटमेंट में पहले क्या होगा? ड्यू होगा। क्या होगा? ड्यू। तो वो जो ट्रांसफर वाली एंट्री एप्लीकेशन की पड़ी ना, वही पढ़ो वापस। अब क्या लिखा था? शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बस एप्लीकेशन वर्ड हटा के क्या लिखने का है? अलॉटमेंट। तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बराबर। अब अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया, अब रिसीव्ड होगा तो सारे पैसे मिल गए। अज्यूम यही कर रहे, सारे पैसे मिल गए, अज्यूम। ठीक है, तो इधर पैसे क्या हो गए? रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डन। आप लोग अभी 1 मिनट मत लिखना, ये रुको। हाँ, आप लोग ऐसे लिखेंगे। सर क्यों छोड़ा आपने एक लाइन? ये वक्त आने पे बताऊंगा। इधर है ना, कुछ आने वाला है कॉल्ड एज कॉल इन अरियर। अभी नहीं बोलूंगा तो आप लोग जगह नहीं छोड़ोगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। बेटर एक लाइन छोड़ के लिखो इसको। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वैसे ही बेटा फर्स्ट कॉल होगा। फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू हो रहा है, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? ये सर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और वही पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर एक लाइन हर बार छोड़ना है? नहीं बेटा, ये सिर्फ थियोरी में छोड़ रहे, सम के टाइम पे नहीं छोड़ेगी ये सब चीजें। क्लियर? हाँ। तो सर अब ये 3 कॉलम बने, उनके बारे में बताओ। हाँ, बता रहा हूं। देखो बेटा, ये एट पार हो गया, तो ये एट प्रीमियम होगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? अगर प्रीमियम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताए कहां पे है, तो आप हमेशा कहां सोचोगे? किसके अंदर होगा? सर अलॉटमेंट के अंदर होगा। तो बस अलॉटमेंट में जाओ। अलॉटमेंट में व्हाट डू यू थिंक प्रीमियम में कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? ऑप्शन दे रहा हूं। मांगने के टाइम पे प्रीमियम रिकॉर्ड करूं, या जब मिलेगा तभी रिकॉर्ड करूं? सर मेरे हिसाब से तो आपको मांगने के टाइम पे रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि जब आप मांगोगे पूरा पैसा तो आप बताओगे ना इसमें से फेस वैल्यू कितना है, इसमें से प्रीमियम कितना है। हाँ, तो ड्यू के टाइम पे आपको करनी चाहिए। तो ड्यू के टाइम पे एंट्री क्या होगी, वो इधर दिखा रहा हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इधर एक और आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देख रहे हो, एंट्री दोनों की सेम है, सिर्फ इधर प्रीमियम जुड़ गए। समझे? हाँ। तो सर इनमें कुछ नहीं। अरे बेटा, मैं इधर क्यों नहीं लिख रहा हूं माने क्या कुछ भी? क्योंकि ये दोनों जगह सेम एंट्री है, सेम सेम। अब सेम सेम है तो ब्लैंक ही छोड़ो ना। बार बार लिख के क्यों इतना खिचड़ी बनाने का? मतलब नहीं लिखा मतलब समझ आने का, यही एंट्री इधर है ना? हम्म। तो सर डिस्काउंट भी तो इधर ही रिकॉर्ड होगा। हाँ, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर डिस्काउंट क्या है कंपनी का? डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। लॉसेस आर डेबिटेड, इधर वही लिखा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। ये आपकी एंट्री होगी। क्लियर?
एक और चीज बता रहा हूं, थियोरेटिकली सुन के रखिए। सर अलॉटमेंट में ही हमेशा प्रीमियम होगा क्या? नहीं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यस, सिर्फ अलॉटमेंट में होगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट कॉल के अंदर प्रीमियम भी है, तो वापस पूछूंगा ये प्रीमियम वाला वर्ड कहां लिखोगे? सर अलॉटमेंट में ड्यू में लिखा है, तो फर्स्ट कॉल में भी कहा होगा? ड्यू में ही आने वाला है। इज दैट क्लियर? आई होप समझा बेटा ये। सर ये वाली एंट्री भी सेम ही है इधर? हाँ बेटा सेम है।